ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 66वां सर्ग। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम दरबार की जय हो। राजा जनक विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर चले गए और फिर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्म परमात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महान यशस्वी राजकुमार का पूजन करके कहा कि हे भगवान, आपका स्वागत है। हे निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा का पालक हूँ। तो राजा जनक के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, यह दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। हमारा तो यही कहना है कि अगर संभव हो तो यह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर यह दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण उसे धनुष के दर्शन मात्र से ही संतुष्ट होकर अपनी इच्छा से राजधानी लौट जाएंगे। या आप यह कथा अशोक वेदांत चैनल पर सुन रहे हैं। तो विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर राजा जनक कहने लगे कि हे विश्वामित्र जी, इस धनुष का मैं तुम्हें सारा वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस उपदेश से यह धनुष यहाँ पर रखा गया है। पहले आप वह सब सुन लो। हे भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवराज के नाम से विख्यात थे। उनकी महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परंपरा कर्मी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा था कि हे देवता, मैं यज्ञ के भाग प्राप्त करना चाहता हूँ, किंतु तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं आप सभी के अंग मस्तक काट डालूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर सारे देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने में लग गए। तो अंत में भगवान भोले शंकर उन पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर देवताओं को वह धनुष अर्पण कर दिया। यह वही देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष है जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था और उसी समय हल के आगे भाग से जीती जोताई हो गई। भूमि में एक कन्या प्रकट हुई, तो हल द्वारा खींची गई रेखा से जो कन्या उत्पन्न हुई थी, तो मैंने उसका नाम सीता रखा। पृथ्वी से प्रकट हुई वह कन्या मेरी पुत्री कहलाई। मैंने बड़े प्रेम पूर्वक उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वह बड़ी होकर सियानी हो गई है। अब मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी कन्या का विषय से निश्चय किया है कि जो भी व्यक्ति अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं मेरी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। इसलिए उस धनुष को मैंने मेरे घर में रखा गया। बोतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने आकर मांगा है, परंतु हे भगवान, कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया है कि यह कन्या मेरी वीर शुल्का है, और तुम्हें जो मैंने शर्त बताई है वह भी उन्हें बताकर कहा है कि परम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी है। जब इस बात का पता दूरदराज सभी राजाओं को लगा तो सारे राजा मिलकर मिथिला में आए
और मुझसे पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया है। तो मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में समर्थ नहीं हो सके। उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी देखकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मेरे इनकार करने पर वे सारे राजा अत्यंत कुपित हो गए और अपने पराक्रम के विषय से संशयापन हो मिथिला के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मैंने जो कहा था उसे अपना तिरस्कार मानकर वे श्रेष्ठ राजा अत्यंत रुष्ट हो रहे थे और उन सब लोगों ने मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देने का प्रारंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, वे पूरे 1 साल तक घेरा डाल रहे हैं। इस बीच में उनके सारे साधन छन्न हो गए, इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इसका मुझे कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे चतुरंगी सेना प्रदान की और हमारी सेनाओं से मारकर खाकर वे दुष्ट राजा बलीन हो गए। जिनके बलवान होने के संदेह था वे सारे राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर अपने अपने देशों में भाग गए। हे मुनि श्रेष्ठ, यह वही परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। तो राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, आप अवश्य उस धनुष को इन दोनों राजकुमार को दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंशा चढ़ा देंगे। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा जनक कहने लगे कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर श्री राम धनुष की प्रत्यंशा चढ़ा दी तो इससे खुशी की बात और हो ही क्या सकती है। फिर तो मैं अपनी कन्या सीता को उन दशरथ कुमार श्री राम के हाथों में सौंप दूंगा। तो राजा जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी कि चंदन और मालाओं से सुशोभित यह दिव्य धनुष यहाँ लेकर आओ। तो राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उसे धनुष को यहाँ लेकर आओ। तो राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पूरी से बाहर निकाल आई। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। वह संदूक बहुत ही भारी भरकम था। फिर राजा जनक के आदेश पर अच्छे मोटे तागड़े 500 मनस्वी वीर किसी तरह उस संदूक को ढकेल कर वहाँ तक लाए थे और वहाँ लाकर राजा जनक से कहने लगे कि हे राजन, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो अवश्य दिखाइए। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। आपका कथा अशोक वेदा चैनल पर सुन रहे हैं। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। बालकांड का श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कहानी या कथा अकेले में नहीं सुननी चाहिए। तो अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह कहता कि गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती ना मिट्टी खाती, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे तो देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ,
कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ, पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो वह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा का एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वह घड़ ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्ठी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो पूरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वह कहता है कि मेढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही हूँ, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगी कि कैसी बात कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए, फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी के मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वह दो सांड लड़ते हुए आए और उस मेढक से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह रोजाना मेढकी के साथ सावा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल में बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की है, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।